हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो है पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड एक्चुअली पैराथायरॉयड ग्लैंड, ये जो ग्लैंड है पैराथायरॉयड ग्लैंड, वो भी नेक पे पाया जाता है। नेक पे, लेकिन आपको पता होगा कि नेक पे थायराइड ग्लैंड होता है और जस्ट उसके पीछे जो है वो पैराथायरॉयड पाया जाता है, लेकिन नेक में, यानी कि डॉर्सल सरफेस पे। थायराइड क्या था आपका, इधर फ्रंट साइड पे था, बैकवर्ड साइड पे क्या है, डॉर्सल सरफेस। तो डॉर्सल सरफेस पे पैराथायरॉयड ग्लैंड पाया जाता है। तो पॉइंट नंबर 1, पैराथायरॉयड ग्लैंड टू पेयर। टू पेयर का मतलब क्या हो गया, 4 हो गए। ये ग्लैंड टू पेयर में होता है और कहां पे होता है, आपके डॉर्सल सरफेस पे। इसको हम बात करते हैं फिगर के जरिए। ये देखिए आपका, ये आपका जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड है। ये ग्लैंड जो है आपका, ये आपको मालूम है कि ये क्या है, ये पूरा थायराइड है। ये थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है। अब इस थायराइड ग्लैंड के, ये मैंने दिखाया है, ये जो है आपका, इसका मतलब कि डॉर्सल सरफेस पे है और 2 पेयर्स होते हैं। तो हमने इस तरह भी दिखाया है और ये इस तरह भी दिखता है, यानी कि पीछे की तरफ है तो इस तरह दिखेगा। और साइड व्यू है, आपने देखा साइड व्यू में, तो ये है तो 2 पेयर्स। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि आपका जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो आपके 2 पेयर्स होते हैं। दूसरा पॉइंट जो है इसका कि ये इंडोडर्मल ओरिजिन है। इंडोडर्मल ओरिजिन, इंडोडर्मल ओरिजिन, डर्मल ओरिजिन, इंडोडर्मल। एक्चुअली पैराथायरॉयड का जो मेन काम जो है, जो मेन उसका जो पर्पस है हमारी बॉडी में, सबसे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो हमारी बॉडी में है वो है कैल्शियम को चेक करना। कैल्शियम, कोई भी सैंपल या कोई भी डिजीज होती है तो हम ब्लड ही लेते हैं, उससे हम देखते हैं कि हमारा जो है कैल्शियम है, ग्लूकोज है, पोटेशियम है, सोडियम है, उसका जो है नॉर्मल कंसंट्रेशन है कि नहीं, क्योंकि हमेशा किसी न किसी डिजीज में इसका कंसंट्रेशन फ्लक्चुएट करता है। तो ये काम पैराथायरॉयड हार्मोन को दिया गया है कि आप जो है कैल्शियम चेक करोगे, यानी कि कैल्शियम चेक करने का जो काम है वो पैराथायरॉयड है, यानी कि पैराथायरॉयड जो है कैल्शियम मैनेज करता है। ये जो है आपका, ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। हमने हमेशा कहा है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, कि हर ऑर्गन से, हर सेल से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पास होता है। ब्लड, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जो है ये सेल्स है, अगर आपके पास सेल्स है, ये सेल्स है, किसी भी ऑर्गन का सेल्स है, तो हमेशा जो है यहां से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है पास होता हुआ नजर आएगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है हर सेल, हर ऑर्गन से ब्लड सर्कुलेशन ऐसे पास होता है, इसीलिए। और इसके बीच का जो होता है वो हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और ये अंदर क्या है, ब्लड सर्कुलेशन ये होता है, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड से, इसका मतलब ये सेल है और ये आपका सेल है और ये आपका ब्लड सर्कुलेशन है, और इसी से यहाँ पे एक्सचेंज होता है मटेरियल, और सेल से जो है, यानी कि ऑक्सीजन, ग्लूकोज आता है और सेल के जरिए कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह लेके जाता है, फिर लंग से पफ आउट हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए कि हर ऑर्गन को, इसीलिए मैंने सेंटर में रखा कि इसी के चारों तरफ ब्लड सर्कुलेशन ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड सर्कुलेशन। तो इसमें जो है, जो 3 मेजर ऑर्गन है आपके, एक तो बोन है, किडनी है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इन्हीं तीनों सिस्टम को काम करना है। और चेक क्या करना है, चेक करना है आपको ब्लड में कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम को चेक करना है, ब्लड में कैल्शियम को चेक करना है। इसका मतलब इसका मैनेजर जो है, इसका मतलब मैनेजर जो है कैल्शियम चेक करना है। अब आप देखें, अब यहां पे आ जाइए कि आपका जो है पैराथायरॉयड ग्लैंड है क्या।
पैराथायरॉयड ग्लैंड ये हमने बता दिया थायराइड ग्लैंड के पास है, नेक रीजन के पास है। अब ये एक हमने निकाला यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड, हमने एक जो है यहाँ से निकाला, तो ग्लैंड है तो वो भी सेल की बनी होगी, वो भी सेल की। ये जो सेल्स है उसको चीफ सेल बोलते हैं। जो पैराथायरॉयड ग्लैंड के अंदर जो सेल्स है उसको चीफ सेल बोलते हैं। यही चीफ सेल जो है रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। क्या रिलीज करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन, जिसको हम कोलिप्स हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलिप्स हार्मोन। तो ये आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन है, आपका जो पैराथायरॉयड हार्मोन पी से, इसमें पी इंपॉर्टेंट है। पी देखिए, पी का क्या मतलब है? पी का मतलब है कि ये जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो क्या है? प्रोटीन है और पेप्टाइड है। ये क्या है? पेप्टाइड है। पेप्टाइड का मतलब ये हुआ कि ये जो है सेल के सरफेस पे काम करेगा, लिपिड सॉल्युबल नहीं है, लिपिड इनसॉल्युबल है। तो पैराथायरॉयड हार्मोन और पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रिलेशन है वो किससे है? आप देख रहे हैं, कैल्शियम से। किससे? कैल्शियम को चेक करना है, कैल्शियम को चेक करना है। तो यहां पे पैराथायरॉयड हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकला है, इसका कोई अलग से नाम नहीं दिया गया है, इसको हम पैराथायरॉयड हार्मोन ही इसका जो है नाम दिया गया है। पैराथायरॉयड हार्मोन इसका नाम दिया गया, इसका नाम दिया गया पैराथायरॉयड हार्मोन, इसका नाम दिया गया। ये पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रिलेशन है, जो इसका रिलेशन है वो किससे है? आपका कैल्शियम से। कैल्शियम, ये मैनेजर है, क्या चेक करता है? ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल चेक करता है और चेक करता है। तो इनका रिलेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक बात हमेशा याद रखिए कि इनका जो रिलेशन है, पैराथायरॉयड हार्मोन का जो रिलेशन है, जो रिलेशन है कैल्शियम से, जो रिलेशन है कैल्शियम से, जो रिलेशन है कैल्शियम से वो इनवर्स है, इनवर्स है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब कि अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में डाउन होगा, नीचे जाएगा, डिक्रीज होगा, अगर लेवल डाउन रेगुलेट होगा, लेवल डिक्रीज होगा, तो पैराथायरॉयड जो है वो अप रेगुलेट होगा। पैराथायरॉयड जो है इसका लेवल बढ़ेगा और ये जब इसका लेवल बढ़ेगा पैराथायरॉयड, क्योंकि ये इसका मैनेजर है, तो ये पैराथायरॉयड जो है इसका लेवल बढ़ेगा और कैल्शियम की जो होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हुई है, होम्योस्टेसिस मतलब जो उसका नॉर्मल रेंज डिस्टर्ब हुआ है उसको बराबर करेगा। तो ये इसका रिलेशन है। अब वो कैसे होता है? वो होता यूं है कि आपका जो है यहाँ पे जो चीफ सेल है, सपोज करिए चीफ सेल जो है, इस चीफ सेल के पास रिसेप्टर होता है, कैल्शियम यहाँ पे जाके बाइंड करता है, इसके रिसेप्टर पे बाइंड करता है, कैल्शियम जो है इसके रिसेप्टर पे बाइंड करता है और फिर पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज होता है। तो पहला रिलेशन क्या है? पहला यह है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम के। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैल्शियम के। कैल्शियम का लेवल डिक्रीज होगा तो पैराथायरॉयड का लेवल जो है वो इंक्रीज होगा। दूसरा रिलेशन देखिए आप, पैराथायरॉयड हार्मोन अब कैल्शियम का लेवल कैसे अप रेगुलेट करता है? तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो है बोन के पास जाता है। बोन, आपको मालूम है कि बोन जो है 99% जो है कैल्शियम फॉस्फेट इसमें डिपोजिशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे कैल्शियम और बोन का फॉर्मेशन होता है बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट। तो ये बोन है जिसमें मिनरलाइजेशन होता है। तो पहला काम पैराथायरॉयड हार्मोन का ये है कि आपका बोन में से कैल्शियम को निकाले और आपका जो है वहां पे लेके जाए। सॉरी, तो ये आपका इधर से जो है आपका कैल्शियम जो है फिर से यहाँ पे जाता है और फॉस्फेट भी जाता है। क्या जाता है? फॉस्फेट।
और फॉस्फेट, फॉस्फेट भी जाएगा बोन से। अब ये जो है, ये आपके दोनों कंपाउंड, ये आपके दोनों कंपाउंड ये जाते हैं किडनी में। कैल्शियम, कैल्शियम सॉरी कैल्शियम ब्लू कलर है, कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट। फॉस्फेट यूरिन के जरिए निकल जाता है और कैल्शियम जो है दोबारा जो है रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है ब्लड में, कैल्शियम दोबारा रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे भी पैराथायराइड हार्मोन आपका काम करता है, जो फॉस्फेट का निकालना और कैल्शियम को रिटेन करने में भी किडनी में भी आपका पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है। इवन यहाँ से भी जीआईटी से भी आपका कैल्शियम का लेना, यानी कि खाने के जरिए, फूड के जरिए इसमें भी आपका पैराथायराइड हार्मोन का जो है रोल होता है, पैराथायराइड हार्मोन का रोल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पैराथायराइड जो है, अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है तो पैराथायराइड हार्मोन जो है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कैल्शियम का लेवल इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, डाउनफॉल होता है, कैल्शियम का डाउनफॉल होता है, तो पैराथायराइड हार्मोन एक्टिवेट होता है। पैराथायराइड हार्मोन का काम क्या है कि ब्लड में कैल्शियम को देखना कि कैल्शियम जो है अपने हिसाब से नॉर्मल है कि नहीं कैल्शियम। और आपका अगर कैल्शियम का लेवल डिक्रीज करता है तो उसके दो दोस्त है, एक इसके बोन है, बोन से बोलेगा डायरेक्ट कांटेक्ट में पैराथायराइड हार्मोन जाके कि भाई आप कैल्शियम दो, और फिर ये किडनी में जाएगा तो पैराथायराइड दोबारा रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा ब्लड में, ताकि किडनी के जरिए जो पास ना हो सके यूरिन के जरिए, और खाने के जरिए भी पैराथायराइड हार्मोन एक्ट करके कैल्शियम के लेवल को यहाँ पे मेंटेन करेगा। इसका मतलब कि पैराथायराइड हार्मोन का जो है जो कंट्रीब्यूशन है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि पैराथायराइड हार्मोन बोन 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 किडनी किडनी और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ये 3 जगह से जो है अपनी जो है कैल्शियम की रिक्वायरमेंट को ब्लड के अंदर फुलफिल करेगा। तो ये है आपका बड़ा छोटा सा और बड़ा इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट कि पैराथायराइड हार्मोन नेक के साइड रीजन में डॉर्सल सरफेस पे होता है, 2 पेयर होते हैं, एंडोडर्मल ओरिजिन होता है। उसको सिर्फ एक काम किया दिया गया कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल चेक करना और फॉस्फेट को निकालना, यही काम है इसका। तो कैल्शियम को रखता है, फॉस्फेट को यूरिन के जरिए निकालता है, और इसके 3 पार्टनर हैं, बोन है, जीआईटी है और किडनी है। 3 पार्टनर के जरिए कैल्शियम को लेता है और उसको मेंटेन करता है। अब तो कैल्शियम इतना ज़रूरी क्यों है? द इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज दैट व्हाई द कैल्शियम इज सो इम्पॉर्टेंट। कैल्शियम जो है इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? कैल्शियम मैं आपको बता दूं, कैल्शियम जो है आपका, कैल्शियम सबसे पहला जो कैल्शियम का आपको मैं बताऊं तो कैल्शियम जो है जो सेल की मेम्ब्रेन, सेल क्या है, सेल की मेम्ब्रेन की जो परमिबिलिटी है, परमिबिलिटी यानी कि इसकी जो चेंज, परमिएबिलिटी में हेल्प करता है, परमिएबिलिटी में हेल्प करता है सेल का। दूसरा जो कैल्शियम का काम क्या है, कैल्शियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, यानी कि जो मसल्स का जो हम कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का, उसमें कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। तो मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में रोल है। तीसरा अगर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट देखें कि इसका और किस में रोल है, तो न्यूरॉन्स में जो है इसका बहुत बड़ा रोल है। नर्व कंडक्टेंस टू रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर, कैल्शियम के ही जरिए जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। और आपको मैं बता दूं कैल्शियम जो है हेल्प करता है बोन फॉर्मेशन। कैल्शियम किस में हेल्प करता है? बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ब्लड कोगुलेशन।
यानी कि कैल्शियम जो है ब्लड कोगुलेशन, यानी आपने देखा होगा कि ब्लड अगर कट जाता है कहीं पे तो कोगुलेट हो जाता है, तो कैल्शियम क्या करता है, कोगुलेशन फैक्टर, यानी कि आपने देखा होगा 1, 8, 9 जो कोगुलेशन फैक्टर को ला के कंबाइन करके अपने साथ अटैच करके ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करता है। तो कैल्शियम ब्लड में क्यों ज़रूरी है? पॉइंट नंबर 1 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका परमिबिलिटी के काम आता है। दूसरा किसका काम आता है? दूसरा आपका मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी के काम आता है। तीसरा आपका कैसे काम आता है? तीसरा आपका आता है नर्व कंडक्टेंस टू रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर। चौथा ब्लड कोगुलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्लड कोगुलेशन और बोन फॉर्मेशन एंड 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 आपका इवन हार्ट बीट, इवन आपका काम आता है हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट, हार्ट बीट में काम आता है। और आपका इवन हेल्प थायराइड ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, टू रिलीज हार्मोन, ग्लैंड को हेल्प करता है टू रिलीज हार्मोन, टू रिलीज हार्मोन। तो ये है आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बहुत ही आसान लेक्चर था आज का लेक्चर इतना इजी था कि भाई एक आपका पैराथायराइड ग्लैंड है हमारा, उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, पढ़ना है। अब वो ग्लैंड जो है वो पैराथायराइड हार्मोन निकलेगा, नाम भी उसका पीटीएच है, नाम भी कोई और नाम नहीं दिया गया, उसका नाम भी पीटीएच है। कहाँ से ओरिजिन है आपको पता ही है, 3 जर्म लेयर होते हैं, इंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, तो इंडोडर्म से ये ओरिजिन है, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि पीस है तो प्रोटीन है, ये पेप्टाइड है तो सरफेस पे काम करेगा। इसको एक ही काम दिया गया, कैल्शियम को देखना। क्यों? क्योंकि कैल्शियम हमारी बॉडी में क्या क्या काम करता है। पॉइंट नंबर 1 मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी को बढ़ाता है। पॉइंट नंबर 2 मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी में हेल्प करता है। पॉइंट नंबर 3 नर्व इंडक्टेंस, एक्शन पोटेंशियल के जरिए कैल्शियम हेल्प करता है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करने के लिए। ब्लड कोगुलेशन फैक्टर, ब्लड कोगुलेशन को हेल्प करता है इन ब्लड कोगुलेशन एंड इवन बोन फॉर्मेशन, इवन हार्ट बीट एंड ग्लैंड को भी हार्मोन रिलीज करने में हेल्प करता है। और पैराथायराइड कैल्शियम का इन्वर्स है, कैल्शियम डिक्रीज करेगा तब पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा और अपने 3 दोस्तों से, बोन से, किडनी से और जीआईटी से बोलेगा कि तुम जो है कैल्शियम की यहाँ पे भरपाई करो, फुलफिल करो। तो ये जो इसका कैल्शियम को जो है मैनेज करता है और इसकी जो है कॉन्सेंट्रेशन को, आपको लेवल को मेंटेन करता है। जनरली 100 ml ब्लड में 100 ml 12 मिलीग्राम जो है कैल्शियम होना चाहिए, 100 ml में 12 मिलीग्राम कैल्शियम होना चाहिए। तो ये एक बड़ा शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम जो है इससे हम थोड़ा आगे बढ़ के एकदम मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे कैसे होता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।